अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, इन्हीं दोनों सवालों के जवाब थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल में दूंगा। अपनी स्क्रीन पर आप एक भाई का सवाल भी देख रहे हैं। उन्होंने इसी से रिलेटेड एक सवाल किया कि ऑन भाई सुने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी लोग बहुत पैसा बनाते हैं, तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं और साथ ही टैक्सेस के ऊपर भी बात कर दें कि हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में हमें कितना टैक्स देना पड़ता है। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक एतराज़ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के ऊपर किया जाता है कि क्यों हम एक ऐसी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, ऐसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें कि जहाँ पे जिस मुल्क में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्यों ना हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम करें। बिकॉज चंद साल पहले मैंने ही आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तानी क्रेडेंशियल शनाख्ती कार्ड पे आप इंटरनेशनल कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, कोको कोला इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको जो डिविडेंड्स मिलेंगे उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी देर में मैं आपको पीएसएक्स के बारे में डिटेल दूंगा और कौन सी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या करना चाहिए वो बताऊंगा, और क्यों अब आपको पीएसएक्स को ज़्यादा कंसिडर करना है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। बिकॉज ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, आपको पता है थ्रू आउट द वीक डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके रियल टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट कर रहा होता हूँ। नए ट्रेडर्स को स्क्रीन शेयर करके डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि इसका फ़ायदा आपको तब है जब आप इस इन्फॉर्मेशन पर टाइमली एक्ट करोगे, और एक्ट तब ही करोगे जब टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और मिलेगी तब ही जब आपने बेल आइकन क्लिक किया होगा। ठीक हो गया। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबसे पहली चीज़ ये कि इससे पहले कि असल बात में मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊं और आप बाद में सोचें कि भाई पूरी वीडियो विखा के एंड ते तुसी असल गल दसी है। शुरू में अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं dps.psx की वेबसाइट पे आपने जाना है। इस पेज को आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फिल्टर्स में जाके psx div 20 इंडेक्स है, इसको क्लिक करोगे तो 20 कंपनीज नीचे आ जाएंगी। इन 20 कंपनीज का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने जो अभी चीज़ आपको दिखाई है, ये क्यों दिखाई है? बिकॉज देखें, स्टॉक मार्केट में काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए कि जितने पैसे आपने लगाया आपका जो कैपिटल है वो ग्रो करे। दूसरा जो फोकस होता है आपका वो होता है कैश फ्लो के लिए। इसका मतलब कि ऐसी कंपनीज में आप सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपको डिविडेंड देती हैं, जो आपके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं। अब यहाँ पे कई लोग कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, और भाई आप सूद की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो हराम है। जी हाँ, बिल्कुल हराम है। लेकिन डिविडेंड का मतलब इंटरेस्ट नहीं है बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग है, कि जिसका मतलब कि वो कंपनी अगर मुनाफा बनाएगी तो अपने इन्वेस्टर के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करेगी। ठीक हो गया। तो मुझे ये दो तरीके, तो मुझे जो पर्सनली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पसंद है वो डिविडेंड इन्वेस्टिंग पसंद है। बिकॉज आई वांट कि अगर मैं एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक जगह पे, तो वो इन्वेस्टमेंट वो मुझे कुछ निकाल के दे, उसकी कोई इंटरेंसिक वैल्यू हो। जैसे ऐसे ही है ना, कोई घर आपने ले लिया, अगर प्लॉट लेंगे तो सिर्फ कैपिटल अप्रिशिएट करेगा, लेकिन उससे मंथली बेसिस पे कुछ आएगा नहीं। वेयर एज प्लॉट के ऊपर घर भी डाल लेंगे अगर आप, हाँ, तो रेंट आएगा आपको। इसी तरीके से क्या है कि स्टॉक मार्केट में डिविडेंड स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड भी रिसीव आता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उन कंपनीज के स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट नहीं करती, ऊपर नहीं जाती, उनकी भी जाती है। ठीक हो गया। लेकिन नॉट एज कंपेयर टू उन कंपनीज के जो स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं ग्रोथ के ऊपर। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इन कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इंटरनेशनल कंपनीज का भी तो ऑप्शन है आपके पास। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पे इंटरनेशनल कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ साल पहले मैं ही आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये लेके आया था कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन उस वक्त भी अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक्स को आप इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेजेस के साथ लिंक नहीं कर सकते थे। तब भी अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज और लोकल पाकिस्तानी बैंक के दरमियान आपको एक ई वॉलेट डिप्लॉय करना पड़ता था। ई वॉलेट एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जैसे पाकिस्तान के लोकल जो वॉलेट्स हैं, जैस कैश, सादा पे, नया पे, इसी तरीके से इंटरनेशनल ई वॉलेट्स हैं, जैसे वाइज, जिसका पुराना नाम ट्रांसफर वाइज था। ठीक है। तो होता क्या था, लोकल पाकिस्तानी बैंक के डेबिट कार्ड से टॉपअप करना अपने वाइज अकाउंट को, वहां से फिर आपने पैसे भेजने अपने इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज को, और डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में आप सरमायाकारी करते थे। जब फिर प्रॉफिट आता था आपको या आप शेयर्स अपने बेचते थे, इसी चैनल से आपके पैसे वापस आपके लोकल बैंक में आते थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अब कमर्शियल बैंक्स के जो डेबिट कार्ड्स हैं वो टॉपअप ही नहीं होते उस ई वॉलेट के ऊपर। हाँ, फिर बीच में एक और ऑप्शन आया कि आप जो सादा पे, नया पे, इनके डेबिट कार्ड से टॉपअप कर लेते थे अपने वाइज अकाउंट को और फिर पैसे डिपॉजिट करते थे, विड्रॉ करते थे, वो ऑप्शन भी चला गया।
हाँ, अब उससे भी नहीं आप कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बिल्ड करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपकी इन्वेस्टिंग चैनल्स के अंदर इस तरह की अनसर्टेनिटीज नहीं होनी चाहिए, फिर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। समझ रहे हैं? और दूसरा एक एतराज़ ये जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई इतनी हम अनस्टेबल इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ये थे वो, देखें जितनी मर्जी इंस्टेबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन याद रखें एक बात, ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और ये कंपनीज जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, ये वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ये वो चीज़ें बनाती हैं कि जिन चीज़ों के बगैर 25 करोड़ लोगों का गुजारा नहीं है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लोगों ने खाना खाना है, लोगों ने दूध पीना है, लोगों ने साबुन इस्तेमाल करना है। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो वो कंपनीज बना रही हैं जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। तो लोगों ने चीज़ें कंज्यूम भी करनी है, इन कंपनीज ने पैसा भी बनाना है, प्रॉफिट भी बनाना है, और अच्छे रेटों पे इन कंपनीज के इन्वेस्टर बनने वाले लोग भी फ़ायदा उठाएंगे कल को। बात समझ रहे हैं? और आई एक्सपेक्ट, आई प्रे कि पाकिस्तान के हालात मज़ीद महीना ब महीना, साल ब साल मज़ीद बेहतर से बेहतर हों। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, एक और चीज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी है, रियल स्टेट मार्केट। बिकॉज पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट की शक्ल में भी एक बहुत बड़ा जिन्न है कि जिसके मुंह में हर बंदा चला जाता है, इन्वेस्टर चला जाता है। बिकॉज बाय डिफॉल्ट बचपन से आपने अपने सजे खब्बे देखा ही ये होता है कि जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्लाट में इन्वेस्ट किया, तो उसमें आपको पता है कि हर बंदे के पास लाखों करोड़ों नहीं होता। अब या तो आपके पास 50 लाख रुपया जाएँ, 5 मरले का प्लॉट लेके कब्जा ले आएँ आप। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सैलरीड हैं, थोड़े बहुत पैसे महीने के एंड पे बचते हैं, तो कोई प्लॉट फाइल ले लें, कि जिस प्लॉट फाइल की पहली बात है आप 10, 15, 20 हज़ार किस्तें नहीं रह गई। जो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं कि जी इतनी किस्त है प्लॉट की, और भाई वो जो बलून पेमेंट्स होती हैं, वो जो डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, 15 लाख का प्लॉट आपका 40 का बन जाता है, सब कुछ डाल डूल के। और दूसरी बात यह कि कितने ऐसे लोग हैं, स्कैम होता है इसके अंदर भी। अगर आपने इंस्टॉलमेंट पूरी दे भी दी है, 10-10 साल बाद आपको कब्जे मिल रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट एज कंपेयर टू दैट इसलिए फेवरेबल है बिकॉज पहली बात तो ये कि आपका पैसा आपके हाथ में, ठीक है, उस पैसे की आपके पास एक्सेस है। लेट्स सपोज 1 साल के अंदर आपने 6 महीने, पहले 6 महीने के अंदर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, 7वें महीने उस 1 लाख में से 30,000 की ज़रूरत पड़ गई, निकाल लो पैसा बाहर, कोई आपको किसी की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि ये ज़रूरी नहीं, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी में फाइल में होता है ना कि आपने हर महीने कम से कम 50,000 रुपये की किस्त देनी है। इसमें अगर आपके पास 5,000 बचता है, 5,000 इन्वेस्ट कर दो, 15,000 बचता है, 15,000 इन्वेस्ट कर दो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आई वुड से कि अगर आपके पास, लेट्स सपोज, आई एम नॉट सेइंग कि रियल स्टेट सेक्टर बैड सेक्टर नहीं, ज़्यादा पैसा है आपके पास, बिल्कुल प्रॉपर्टी भी बनाओ, वो भी एक बहुत ज़रूरी, बहुत लाजिम चीज़ है। बट एट द सेम टाइम अगर आप कंपैरिजन करो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट या लोकल स्टॉक मार्केट को, हाँ अगर किसी और मुल्क का पासपोर्ट है, कल को कोई दिक्कत है, कहीं पैसे फंस जाते हैं, आपको पता है मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, अमेरिकन पासपोर्ट है, सिर्फ टिकट लेके पहुंच जाएंगे, अगले के दफ्तर जाके पूछेंगे भाई 10 मेरे पैसे कितने ने, फिर ठीक है, फिर आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में अपने बाहर के क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट भी ओपन करें, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी कागजात है, और आपको पता है कल को कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि ये दिक्कत पाकिस्तानी स्टेट बैंक के एंड पे भी हो सकती है, इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए, वहाँ से भी हो सकती है। जैसे इंटरैक्टिव ब्रोकर बहुत फेमस ब्रोकर, ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर है, उसकी रीसेंट पॉलिसीज़ के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी सिटीजन्स नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट नहीं कर सकते, यानी आपको अगर कुछ हो गया तो आप नॉमिनेट नहीं कर सकते कि मेरा एसेट आगे किसको जाएगा। हाँ, उसका एक तरीका बिल्कुल है कि आपका रिलेटिव जो है, आपके फैमिली मेम्बर्स एस्टेट एस्टेब्लिश करके आपके शेयर्स को क्लेम कर सके, लेकिन वो दिक्कत है ना, उसमें परेशानी है। साथ ही साथ जो डिविडेंड आपको मिलेगा, 30% का विदहोल्डिंग टैक्स आपके डिविडेंड्स के ऊपर पड़ेगा। वेयर एज अगर आप पाकिस्तानी नेशनल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो 7.5% का डिविडेंड टैक्स आप उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे अगर फाइलर हैं आप। तो मजीद इसकी टैक्सेशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, कि जिस वीडियो को लाने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो सिर्फ ये एक सिंपल लिख दें कि प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन टैक्सेशन या टैक्स, तो मुझे पता होगा कि ज़्यादा लोग ये टैक्सेशन के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, तो उसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट आपके लिए कॉन्टेंट लेके आऊँगा। ऑब्वियसली 9-10 मिनट के अंदर मेरी कोशिश होती है कि मैं, और आपने नोट भी किया होगा, अक्सर लोगों ने मुझे बताया भी है कि भाई थोड़ा आप तेज़ बोलते हैं। वो यही वजह यार, मैं चाहता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने ठहर ठहर के बोल के 20 मिनट में आपको देनी है, वो मैं थोड़ा सा तेज़ बोल के जल्दी आपको इसलिए दे दूँ ताकि आप स्पीड को स्लो करके या रिवाइंड करके जो बात समझ नहीं आई उसको आप देख लें, समझ लें। और पूरी मैंने कोशिश की कि इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड गाइड मैं आपके सामने रखूँ, और मेरे ओपिनियन के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो तो कौन से स्टॉक्स में आपको काम करना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ गाइड करूँ।
करूं? अच्छा, एंड पे एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि भाई पाकिस्तान में अगर हमने पीएसएक्स में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ब्रोकर के ऊपर अकाउंट ओपन करें? तो आपने सिंपल गूगल पे जाके पीएसएक्स स्टॉक ब्रोकर्स लिखना है, वहाँ पे उनकी ब्रोकर्स की लिस्ट आ जाएगी। आप बल्कि पीएसएक्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे भी ब्रोकर्स की लिस्ट अवेलेबल होगी। तो उनमें से किसी भी ब्रोकर पे आप अकाउंट ओपन कर लें। आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन में कहीं पे दिक्कत है, उनकी कस्टमर सर्विस आप कॉल करके या आप मैसेज करके उनसे आप असिस्टेंस ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आराम से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लोकल पाकिस्तानी बैंक आपका उसका लिंक हो जाएगा आपके ब्रोकरेज के साथ, और एक आपको पता भी नहीं चलेगा कि रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस कर करके इवेंचुअली आप एक रीजनेबल इन्वेस्टेड रिसोर्स के मालिक बन जाएंगे स्टॉक मार्केट में, जो फिर डिविडेंड की शक्ल में एक रीजनेबल इनकम भी आपको जनरेट करके देना शुरू कर देगा। मजीद आपको पता है कि ज़्यादातर कंटेंट हमारा ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड होता है, लेकिन ये सवाल इन्वेस्टिंग मार्केट्स के लिए था, खासतौर पे पीएसएक्स पे। तो आई होप कि मैं डिटेल में मैंने आपको एलैबोरेट कर दिया कि पीएसएक्स में काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में करना चाहिए, और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ पाकिस्तानी कागजात रखते हैं क्या है। कंटेंट आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।